श्री हनुमान अंक में नैष्टिक ब्रह्मचर्य के आदर्श महावीर श्री हनुमान। अंजनी गर्भ संभूतो वायुपुत्रो महाबला कुमारो ब्रह्मचारी चे तस्मै हनुमते नमः। अत्यंत प्राचीन काल में पुण्य भू भारतवर्ष ने अनेक ऋषि मुनियों, तपस्वियों तथा नैष्टिक ब्रह्मचारियों को जन्म दिया, जो केवल भारत के लिए नहीं अपितु अखिल भारत के लिए ललाम भूत हैं। श्री हनुमान जी अनेक कारणों से आदर्श ब्रह्मचारियों के अग्रगण्य हैं। श्री समर्थ रामदास स्वामी आपके विषय में कहते हैं, जगी धन्य तो मारुति ब्रह्मचारी, अर्थात जगत में धन्य है मैं ब्रह्मचारी हनुमान। मानव समाज के सामने श्री हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का बहुत ही उज्जवल आदर्श उपस्थित किया है। अनेक देवताओं का प्रासंगिक आविर्भाव सशक्तिक रूप से दिखाई देता है, किंतु श्री हनुमान जी इस विषय में अपवाद हैं। जन्म सिद्ध ब्रह्मचर्य यही आपका स्वरूप लक्षण है। आपकी माता ने आपसे कहा था, जो तुम्हारा ये लक्षण पहचानेगा वही तुम्हारा स्वामी होगा। विशेषता यह है कि जिस वानर जाति में इन्होंने जन्म लिया था उसमें बहुपत्नीक प्रथा रूढ़ थी, किंतु श्री हनुमान जी इसके दुर्लभ अपवाद रहे और उनका ये रहना हेतु पुरुष सर था तथा ये किसी प्रकार की साधन संपन्नता के अभाव में या किसी प्रकार की न्यूनता या अयोग्यता के कारण नहीं। आप कपिंद्र सचिवोत्तम थे तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असाधारण योग्यता तथा अलौकिक गुणों से संपन्न थे। यदि आप चाहते तो भोग विलास समय जीवन व्यतीत कर सकते थे, परंतु फिर भी आप इस प्रकार के जीवन से सर्वथा अस्पृष्ट रहे। इसलिए आप धीर कहे गए हैं। महाकवि कालिदास के अनुसार धीर वे ही हैं जो विकारों के निमित्त उपलब्ध होने पर भी अपने मन को निर्विकार रख पाते हैं। विकार हेतु सती विक्रियन्ते ये एषाम न चेतांपि ता एव धीरा। मतवाले हाथी तथा खूंखार व्याघ्र सिंह आदि पर विजय पाने वाला मनुष्य वीर होता है, किंतु अपने मन को जीत करके कामदेव पर विजय पाने वाला मनुष्य महावीर होता है। श्री भर्तृहरि ने यथार्थ ही कहा है, मतेव कुंभदलेन भुवि सन्ति शूरा कंदर्प दर्प दलने विरला समर्था। श्री हनुमान जी इन्हीं दुर्लभ कोटि के लोगों में हैं, इसलिए आप महावीर संज्ञा के पात्र हुए। जब श्री भगवान अवतार धारण करते हैं तब वह अकेले ही प्रकट नहीं होते, उनके साथ ही उनकी अनेक दिव्य शक्तियों के अंशभूत देवगण भी विभिन्न रूपों में तथा विभिन्न सामर्थ्यों से संपन्न होकर के अवतरित होते हैं। जिस समय भगवान श्री राम ने रावण से संत्रस्त देव मानव आदि की रक्षा के हेतु अवतार धारण किया, उस समय उनकी संकेत के अनुसार अनेक देवगण भी वानर आदि के विभिन्न रूपों में प्रकट हो गए। उनके अनन्य भक्त कैलाशनाथ भूत भवन भगवान श्री शंकर ने समाधि अवस्था में ही भगवान श्री राम के अवतार धारण करने का संकल्प जान लिया और अपने एक अंश से अपने आराध्य देव के प्रमुख सेवक के रूप में आविर्भूत होने का निश्चय कर लिया। इसी आशय से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरते भे हनुमान। इसलिए समर्थ स्वामी रामदास जी ने श्री हनुमान जी को महारुद्र का अवतार कहा है।
यह अवतार श्री शंकर जी ने शक्ति सहित नाद धारण करके अकेले ही धारण किया। अतः नैष्टिक ब्रह्मचर्य आपके इस अवतार का मुख्य लक्षण है। कामारी और अनन्य श्री राम भक्त तो आप थे ही, इसलिए इस व्रत का आपने अनायास पालन करके मानव समाज के सामने ब्रह्मचर्य का एक उज्जवल आदर्श उपस्थित किया है। अल्प शक्ति मानव को आचरण विषयक और उज्जवल चारित्र्य विषयक शिक्षा देना, यह भी भागवत अवतार का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन होता है। इसी आशय से श्रीमद् भागवत में कहा गया है, मेरे प्रभु का मानव रूप से अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य तो मानव को शिक्षा देना है। ये वचन स्वयं श्री हनुमान जी के मुखारविंद से अपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति के रूप में निकले हैं। एक प्रकार से ये वचन स्वयं उन्हीं पर लागू होते हैं, क्योंकि उनके अवतार का भी ये एक प्रमुख उद्देश्य है। ब्रह्मचर्य की महिमा अत्यंत प्राचीन काल से वेदों, उपनिषदों तथा इतिहास पुराण आदि में गाई गई है। अथर्ववेद का तो एक संपूर्ण सूक्त ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी की अपरिमित महिमा दिखाने वाला है। कांड 11 सूक्त 5 छंदोग उपनिषद में ब्रह्मचर्य की महिमा विस्तृत रूप से बतलाई गई है। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य के पालन करने का आदेश देते थे। अन्य उपनिषदों तथा श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्मचर्य को ब्रह्म पद की प्राप्ति का साधन बतलाया गया है। यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तदे पदम संग्रहेन परवक्ष्ये। महाभारत मोक्ष धर्म का श्लोक इस विषय में प्रसिद्ध है। यदिदं ब्रह्मणो रूपम ब्रह्मचर्यम इति समृतम परम तत् सर्वधर्म अभ्यस्तेन याति पराम गतिम। ब्रह्मचर्य पर ब्रह्म का ही रूप है, वह सब धर्मों में श्रेष्ठ है। उनके द्वारा मोक्ष रूप परम गति प्राप्त होती है। पद्म पुराण में ब्रह्मचर्य को सबसे श्रेष्ठ तप कहा गया है। ब्रह्मचर्यम समाधते किमत परम तपा। इस अमित महिमा में ब्रह्मचर्य की व्याख्या तथा लक्षण भिन्न भिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार से बताए गए हैं। लिंग पुराण के अनुसार यतियों एवं ब्रह्मचारियों के लिए मन से, वाणी से, शरीर से तथा कर्म से मैथुन की प्रकृति ना होना ही ब्रह्मचर्य है। दक्ष संहिता में अष्टविध ब्रह्मचर्य का स्वरूप इस प्रकार से बतलाया गया है। अष्टविध ब्रह्मचर्य के पालन में निम्न 8 बातों से बचना आवश्यक है। पहला है स्त्रियों का काम भाव से समरण। दूसरा है उनके अंग प्रत्यंग तथा सौंदर्य आदि का वर्णन। तीसरा है उनके साथ काम भाव पूर्वक हंसी विनोद। चौथा है उनका काम भाव से दर्शन। पांचवा है उनके साथ एकांत में काम बुद्धि से संभाषण। छठा है काम आसक्त होकर के उनकी प्राप्ति की अभिलाषा। सातवां है उनके साथ रमन करने का निश्चय और आठवां है प्रत्यक्ष समागम। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन 80 धारा व्रत के सदृश है। समाज में रहते हुए विशेषतः श्री हनुमान जी जैसे अधिकार के पद को संभालते हुए अष्टविध ब्रह्मचर्य का पालन करना खेल नहीं है, यह बहुत बड़ी तपस्या है। किंतु श्री हनुमान जी इस विषय में कितने खरे थे, इसका परिचय उनके जीवन की एक ही घटना के द्वारा हो जाता है। ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों की ओर देखने का भी निषेध है। श्री हनुमान जी लंका में मां जानकी जी को
खोज करने के लिए गए थे। इसके लिए उन्हें रात्रि के समय रावण के रनिवास की अनेक सुंदरी स्त्रियों को ध्यानपूर्वक देखना पड़ा। बाध्य होकर ही उन्हें ये करना पड़ा। ये एक तरह का धर्म संकट था। यदि स्त्रियों की ओर ना देख करके ब्रह्मचर्य व्रत का अक्षिष्टता पालन करते हैं तो जानकी जी की खोज रूप प्रभु कार्य का संपन्न करना असंभव हो जाता है। यदि प्रभु कार्यार्थ स्त्रियों की ओर देखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत भंग का प्रसंग उपस्थित होता है। इस कारण उनका चित्त थोड़ी देर के लिए डोलायमान हो जाता है और व्रत भंग की आशंका से वे उद्विग्न से हो जाते हैं, किंतु शीघ्र ही इस समस्या का हल प्राप्त हो जाता है। आत्म पर्यवेक्षण के द्वारा वे इस दुविधा को जिस सुंदर रीति से दूर करते हैं, वे सभी ब्रह्मचर्य व्रतधारियों के लिए बोधप्रद है। किसी भी क्रिया की अपेक्षा उसके मूल में रहने वाला हेतु या उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। रावण के रनिवास की स्त्रियां की ओर देखने का उनका उद्देश्य केवल मां जानकी की खोज रूप प्रभु कार्य करने का था, काम भाव से स्त्रियों की ओर देखना नहीं। अपने आत्म पर्यवेक्षण में श्री हनुमान जी ने ठीक ही कहा है कि स्त्री की खोज स्त्री समुदाय में ही की जाती है, हरनियों के समुदाय में नहीं। आपका हेतु पूर्णता विशुद्ध और पवित्र था। स्त्रियों की ओर देखकर भी आपका ब्रह्मचर्य व्रत अखंडित हो रहा, क्योंकि उनकी ओर देखकर भी आपका मन पूर्ण रूप से निर्विकार रहा। वस्तुतः अपरिहार्य कारणों के उपस्थित होने पर स्त्रियों की ओर देखना दोषपूर्ण नहीं है, किंतु उनकी ओर काम आसक्त होकर के पाप बुद्धि से देखना दोषपूर्ण है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। जो आज का ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके विषय में कहा गया है कि वह देव ही है, मनुष्य नहीं। सा देवो ना तो मानसा। अब प्रश्न ये है कि इसके पालन का प्रमुख उपाय क्या है। इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि जहां काम तहाँ राम नहीं और जहां राम नहीं काम। महात्मा गांधी ने वैवाहिक जीवन में ही ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था और इसके पालन के लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए थे, किंतु अंत में वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन राम नाम या भगवत भक्ति द्वारा ही संभव है। जाबाल दर्शन उपनिषद में ब्रह्मचर्य का यही अर्थ दिया गया है। ब्रह्म भावे मनश्चारम ब्रह्मचर्यम परम तपा, अर्थात ब्रह्म भाव से मन का विचरण करना ब्रह्मचर्य है। जिसका जीवन भगवान में हो गया हो वही सच्चा ब्रह्मचारी हो सकता है। श्री हनुमान जी उच्चतम कोटि के श्री राम भक्त थे। उनका रोम रोम श्री राम में हो रहा था। उनके हृदय में अपने आराध्य देवी की मूर्ति निरंतर विद्यमान रहती थी। संपूर्ण जगत को वे सिया राम में देखते थे। ऐसी स्थिति में ब्रह्मचर्य की भी घातक कोई प्राम्य वृत्ति उनके चित्त में कैसे उदय हो सकती थी। ब्रह्मचर्य का ऐसी तपस्या है जिसको सिद्ध कर लेने पर मनुष्य में अनेक दिव्य एवं दुर्लभ गुण प्रकट हो जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि श्री हनुमान जी इसके प्रभाव से ही सकल गुण निधान हुए हों। श्री वाल्मीकि जी रामायण में आपकी इस गुण संपदा का वर्णन यत्र तत्र कहा गया है। संक्षेप में उनका दिग्दर्शन कराने के लिए इस प्रकार से श्लोक पर्याप्त हैं। वपुषि च गुण कोटि निर्मिते यदर्चा चिर आयुष्य सुसंस्थाना दृढ़ सहनना नरा तेजस्विनो महावीर्या भवेयो ब्रह्मचर्य।
तेजो धृति यशो दाक्ष्यम समर्थ्यम विन्योन्नया पौरुषम विक्रमो बुद्धिरि ये अस्मिन् नेति नित्यदा। श्री हनुमान में ये सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं। तेज, धृति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि। शूरता, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने श्री हनुमान के भीतर घर कर रखा है। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति, अनीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में श्री हनुमान जी से बढ़कर हो। विशेषता ये तो ये है कि श्री हनुमान जी की उपासना से उनके भक्तों में भी अभीष्ट गुण प्रकट होने लगते हैं। यथा श्री हनुमान जी के स्मरण से मनुष्य की बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता, आरोग्यता, विवेक और वाक्पटुता आदि गुण भी आ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। माँ जानकी के वर प्रदान से आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भी हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। आपका संकट मोचन रूप प्रसिद्धि है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आज हमारे देश के नवयुवकों में सर्वत्र ब्रह्मचर्य का ह्रास दिख पड़ता है। यदि इसके सामने श्री हनुमान जी जैसे नैष्टिक ब्रह्मचारी का आदर्श बाल्य अवस्था से ही रखा जाए तो संभवतः ब्रह्मचर्य का महत्व समझने पर इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत के निष्ठा पूर्वक पालन करने की प्रेरणा मिल सकती है। यही कारण है कि स्वामी श्री विवेकानंद जैसे सुदूरदर्शी राष्ट्र संत ने मोह निद्रा से ग्रस्त भारत को निम्न उपदेश देकर के जगाया था। देश तथा धर्म के उद्धार के लिए आप लोग श्री रामचंद्र जी तथा श्री हनुमान जी की उपासना जोरों से प्रचलित कीजिए। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।